हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर जो कांस्टेबल की भर्ती आई थी उसके एग्ज़ाम सिलेबस की बात करने वाले हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कांस्टेबल की भर्ती आई थी 60,244 पदों पर जो वैकेंसी दिसंबर महीने में आई थी 2023 में, उसके हम एग्ज़ाम सिलेबस की बात करने वाले हैं। तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम सिलेबस क्या होगा, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे। और जो कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है उत्तर प्रदेश पुलिस में जो कांस्टेबल की भर्ती निकली है। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती निकली थी उसके सिलेबस की बात करने हैं। तो पहले में हम बात कर लेते हैं इसके नंबर ऑफ़ वैकेंसी की। तो 60,244 पदों पर 60,244 पदों पर ये वैकेंसी निकली थी आपकी। 23 दिसंबर 2023 को ये वैकेंसी आपकी आउट हुई थी। अब इसके एग्ज़ाम सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। तो जो इसमें लिखित परीक्षा होनी है उसकी बात कर लेते हैं। तो लिखित परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी। आपकी लिखित परीक्षा आपकी ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी, ऑनलाइन नहीं है ये, खाली ऑफलाइन ही होनी है। और लिखित परीक्षा में आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी एमसीक्यू टाइप के प्रश्न आएंगे आपके। और टोटल आपका 300 अंक का पेपर आपका होगा। 300 नंबर का टोटल आपका एग्ज़ाम है, 300 नंबर का। और जिसकी समय अवधि आपकी 2 घंटे की है, यानी 2 घंटे का आपका पेपर है आपका। और लिखित परीक्षा में 4 विषय आएंगे आपके। लिखित परीक्षा में 4 विषय आएंगे। आपका नंबर 1 सामान्य ज्ञान है, नंबर 2 सामान्य हिंदी आपका आएगा, नंबर 3 आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, और नंबर 4 आपका है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। तो ये आपके 4 खंड इसमें आने वाले हैं, 4 पार्ट आएंगे लिखित परीक्षा के अंतर्गत। और लिखित परीक्षा में अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपको ऋणात्मक अंक दिया जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत है, निगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत उपलब्ध है। और आपका लिखित परीक्षा कुल आपका 150 प्रश्न की होगी। 150 क्वेश्चन इसमें टोटल होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा। और गलत करने पर आपका 0.5 का निगेटिव मार्किंग दिया जाएगा, यानी कि 1/4 की इसमें निगेटिव मार्किंग है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत है लिखित परीक्षा में। अब बात कर लेते हैं जो आपकी आंसर शीट है, उस वो OMR शीट जो आपको मिलेगी उसमें 3 कॉपियाँ होंगी आपकी, है ना। तो पहली मूल कॉपी आपको भाई एजेंसी को दी जाएगी जो एजेंसी की है, और दूसरी कॉपी बोर्ड को दी जाएगी, यूपी पुलिस के बोर्ड को दी जाएगी, और तीसरी कॉपी स्टूडेंट के लिए होगी। तो ये जो स्टूडेंट इसका रिटर्न एग्ज़ाम देते हैं वो इस चीज़ को कंपलसरी याद रखें कि पहली सीट जो आपको भाई एजेंसी को देनी है, दूसरी बोर्ड को जाएगी और तीसरी आपकी है। तो इसमें कोई गलती ना करें। गलत करने पर उसको स्वतः ही उनका सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा, फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होगा। तो ये रिटर्न एग्ज़ाम के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जो डॉक्यूमेंट्स आपने इसमें सबमिट किए हैं फॉर्म भरते समय, वो सारे डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी आप लेके जाएंगे। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की हम बात कर लेते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में पुरुषों के लिए हाइट को मेज़र की जाएगी जो कि 168 सेंटीमीटर हाइट है, और अनुसूचित जातियों के लिए 160 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में पुरुषों के लिए सीने की माप होगी, और फिर उसके बाद में महिलाओं के लिए हाइट टेस्ट होगा और वज़न भी टेस्ट किया जाएगा। या फिर उसके बाद में आपको फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट होगा, यानी आपकी रनिंग करी जाएगी। तो पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट के अंतर्गत है, और महिला कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट के अंतर्गत आपको पूरी करनी होगी। अब बात कर लेते हैं रिटर्न एग्जाम के सिलेबस की। तो रिटर्न एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें पहला पार्ट आपका आएगा सामान्य ज्ञान, यानी जनरल नॉलेज का पहला पार्ट है। तो उसके अंदर जो जो चैप्टर उसमें आने वाले हैं तो उसमें ये निम्न प्रकार हैं: सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नागरीकरण, भारत का भूगोल, ये सभी चैप्टर्स इसके अंदर आने वाले हैं। और विश्व का भूगोल, प्राकृतिक साधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रावधानों, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था,
मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एंड सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। तो ये आपका सामान्य ज्ञान का सिलेबस है। अब बात कर लेते हैं इसमें सामान्य हिंदी की। तो उसमें आपका हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं पहला है। नंबर 2, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जैसे कि हिंदी, वर्णमाला, तत्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, वाक्यों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थ शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकार्थियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। नंबर 3 इसमें है आपका अपठित बोझ। नंबर 4 इसमें है प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। और नंबर 5 है आपका हिंदी भाषा में पुरस्कार। और नंबर 6 है विविध। तो ये आपका हिंदी का जनरल हिंदी का सिलेबस आपका हो गया। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर सिस्टम पहला है आपका संख्या पद्धति, नंबर दूसरा सरलीकरण, नंबर तीसरा है दशमलव एवं भिन्न, नंबर 4 है आपका महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक। अगला है आपका अनुपात और समानुपात चैप्टर है आपका मैथ के अंतर्गत। आपका प्रतिशत और लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अंगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य और विविध। तो ये था आपका अंगणित का सिलेबस। ये आपका अंगणित का सिलेबस हो गया। अब बात कर लेते हैं इसमें मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो तार्किक आरेख आपका हो गया। नंबर 2 है संकेत संबंध विश्लेषण, आपका प्रत्यक्ष ज्ञान बोझ, शब्द रचना परीक्षण, आपका अक्षर एवं संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान और परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण और आपका आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण। और नंबर अगला है प्रभारी तर्क और अंतर्निहित भावनाओं का विनिश्चय करना। तो ये आपका है मेंटल एबिलिटी का पार्ट, मेंटल एबिलिटी का सिलेबस है आपका। अब बात कर लेते हैं इसमें मेंटल एप्टीट्यूड IQ या रीजनिंग की बात करते हैं, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक शक्ति। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो पहला है इसमें मानसिक अभिरुचि। तो मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत हम बात करते हैं निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण आपका होना चाहिए। और आपका जनहित वाला चैप्टर, लॉ एंड शांति व्यवस्था वाला चैप्टर, सांप्रदायिक सद्भाव वाला चैप्टर आपका चाहिए, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, और आपका है व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की होनी चाहिए। पुलिस प्रणाली आपका चैप्टर है इसमें, और आपका समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृष्टता और आपका अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकारी वालों के प्रति संवेदनशीलता। और नंबर अगला चैप्टर का नाम है लैंगिक संवेदनशीलता। तो ये थे आपके मानसिक अभिरुचि यानी मेंटल एप्टीट्यूड के चैप्टर्स। अब बात कर लेते हैं बुद्धि लब्धि IQ लेवल की बात कर लेते हैं। IQ के जो चैप्टर्स हैं आपका संबंध एवं आंशिक समानताएं परीक्षण, आसमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि एवं सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध आपका, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न और आपका समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख चार्ट सैद्धांतिक परीक्षण और गणितीय योग्यता परीक्षण। और नेक्स्ट चैप्टर आपका है क्रम में व्यवस्थित करना। तो ये चैप्टर आपके बुद्धि लब्धि के चैप्टर्स हैं। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के चैप्टर की। तो रीजनिंग का जो चैप्टर है आपका समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय करना, आपका निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, परिक्षेपण, आपका संबंध, अवधारणा, अंगणितीय तर्क, शब्द और
आकृतिक वर्णमाला, अंगणितीय संख्या श्रृंखला और आपका अमूर्त विचार एवं प्रतीकों और उनके संबंधों में सामंजस्य की क्षमता। तो ये आपका है रीजनिंग वाले सिलेबस, रीजनिंग का चैप्टर्स हैं आपके। तो फ्रेंड्स ये थे आपका रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस समझ में आया होगा, और जो कैंडिडेट ने इसका फॉर्म भरा है वो इसकी तैयारी कर लें, इसका एग्ज़ाम जल्द से जल्द कंडक्ट करा लिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।